सेकेंड इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इज रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम। तो भाई ये रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। डीबीएमएस में एक टॉपिक आता है ट्रांजैक्शंस का। सो आई थिंक आप लोगों ने अभी डीबीएमएस नहीं स्टडी किया है इन योर थर्ड सेमेस्टर, अदरवाइज आप लोग इससे फेमिलियर होते दैट व्हाट इज रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम। तो एक डेटा सेट है, एक कोई भी डेटा है या डेटाबेस है, वो शेयर्ड है बहुत सारे कंकरेंट प्रोसेसेस के बीच में। तो भाई हम प्रोसेसेस को रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम के केस में दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज द रीडर्स प्रोसेस, सेकंड कैटेगरी इज द राइटर्स प्रोसेस। तो रीडर्स प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं? जो सिर्फ डेटा को रीड करते हैं, उनमें कोई भी अपडेशन नहीं करते, डेटा की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करते, दे जस्ट ओनली रीड द वैल्यूज फ्रॉम द डेटा सेट और द डेटाबेस। सेकंड कैटेगरी इज द राइटर्स प्रोसेस। और राइटर्स प्रोसेस का काम क्या है? राइटर्स प्रोसेस डेटा को रीड भी करते हैं और साथ साथ उसमें कुछ राइट भी करते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू को मॉडिफाई भी करते हैं। सो सपोज कोई एक वेरिएबल है, ए वेरिएबल या एक्स वेरिएबल, जिसकी वैल्यू 10 है, तो अगर रीडर्स प्रोसेस की बात करें तो वो जस्ट उसकी वैल्यू को रीड करेगा, एंड राइटर्स प्रोसेस की बात करें तो वो x+2, x+5 या x+10 लगा के 10 से उसको 12 या 15 या 20 बना देगा। सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, एंड दिस रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम्स आर जनरली वेरी मच इन आवर रियल लाइफ आल्सो। तो सपोज अगर आप किसी मूवी हॉल के लिए कोई टिकट बुक कराना चाहते हैं, सो यू मस्ट सी द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, कि उस हॉल में कितनी सीट्स हैं और कितनी अवेलेबल हैं, कौन सी अवेलेबल है, सेंटर चाहिए या कॉर्नर चाहिए, व्हाटएवर। So according to that, so if you are just seeing the data, seeing the number of seats, availability of seats, so that is a kind of a reader. So you are just reading, you are just analyzing कि कितनी seats बची हुई हैं और कौन-कौन से location की seats अभी empty हैं। But if you are going to book the seats, then definitely it is a kind of a writer's process, because आप क्या करोगे, उन टोटल अगर सपोज 50 सीट्स हैं सिनेमा हॉल में, तो अगर आप 2 बुक कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू आर जस्ट गोइंग टू अपडेट द टोटल वैल्यू ऑफ दैट 50, दैट विल रिमेन 48 if suppose you are the first one to book the ticket. So this is the difference between the readers process and the writers process. Now problem is, अगर एक टाइम पर एक से ज्यादा रीडर्स प्रोसेस आ जाते हैं, अगर सपोज x की वैल्यू 10 है, या फिर अगर हम मूवी हॉल की बात करें तो अगर एक टाइम पर हजारों लोग या लाखों लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं, देन देयर इजंट एनी इशू। दैट मींस किसी एक सेम डेटा आइटम को एक से ज्यादा प्रोसेस अगर सिर्फ रीड करना चाहते हैं, देन कभी भी इशू नहीं होता, देयर इजंट एनी कंफ्लिक्ट। बट अगर हम बात करें एक रीडर प्रोसेस की और एक राइटर प्रोसेस की, तो अगर कोई भी रीडर प्रोसेस किसी डेटा आइटम को रीड करेगा और उसके बाद साथ साथ ही कंकरेंटली अगर राइटर्स प्रोसेस उसकी वैल्यू को अपडेट कर दे, सो देयर विल बी अ कंकरेंसी इशू। सिमिलरली अगर कोई प्रोसेस राइटर्स प्रोसेस राइट कर रहा है, उसी टाइम पर इस रीडर प्रोसेस उस डेटा वैल्यू को रीड करने की कोशिश करेगा, देन देयर अगेन विल बी एन इशू। एंड इफ बोथ राइटर्स प्रोसेस कम, दोनों के दोनों राइटर्स प्रोसेस आ गए, एक 10 से 5 करना चाहता है, एक 10 से 15 करना चाहता है एट द सेम टाइम x की वैल्यू को, देन देयर विल आल्सो बी एन इशू। सो व्हाट रीडर राइटर प्रॉब्लम सेज, अगर हमारे पास कोई डेटाबेस है या कोई डेटा आइटम है, तो उस पर अगर एक टाइम पर एक से ज्यादा प्रोसेसेस आ जाते हैं, उसको कंकरेंटली एक्सेस करना चाहते हैं, तो अगर दोनों रीडर्स हैं, देन ओनली देयर इजंट एनी इशू। 2 प्रोसेस, 100 प्रोसेस, 1000 प्रोसेस, इवन 1 लाख प्रोसेस come, and if they just want to perform read operation, that means all of them are readers, then our same data items can be read simultaneously by more than one processes. But if there is writers involved, write operation involved है, then definitely एक फिक्स ऑर्डर होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए प्रोसेसेस के बीच में। पहले या तो रीडर रीड करेगा, उसके बाद राइटर राइट करे, या फिर पहले राइटर उसको अपडेट कर ले वैल्यू को, देन उसके बाद जो रीडर है वो अपडेटेड वैल्यू को रीड करे। और अगर राइटर्स दोनों राइटर्स आ जाते हैं, तो अगर पहले 10 से 5 करनी है, तो जो सेकंड राइटर है उसको अपडेटेड वैल्यू 5 मिले, वो उसके बाद उस पर ऑपरेशन करे। ये नहीं है कि दोनों 10 पे कर रहे हो, एक 5 कर दे और एक 15 कर दे और फाइनल वैल्यू कुछ और ही हो। सो दिस इज द इशू ऑफ this readers writers problem. I hope the concept is very much
understood to you, all of you. So we will also solve this readers writers problem with the help of semaphores. Again, here you can see we have taken two different semaphores here. One is the mutex, which is a binary semaphore, and we have one more semaphore which is WRT, which we will use for the writers process. And again we have an integer variable which is read count. So read count क्या बता रहा है? Read count means how many readers process are there in the critical section at the same time, because एक टाइम पर एक से ज्यादा रीडर्स प्रोसेस डेफिनेटली एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस आइटम को, लेकिन एक रीडर और एक राइटर और एक रीडर, और दोनों राइटर्स हमारे एक्सेस नहीं कर सकते हमारे एक कॉमन शेयरेबल डेटाबेस को या डेटाबेस आइटम को. सो दिस इज व्हाट is the readers writers problem, and to solve this readers writers problem we will use semaphores. We have mutex, we have WRT, both of these are semaphores, both will be initialized to 1, and there is one more integer variable which is read count, which will be initialized to 0, and these all are shared between both the processes, the readers process and the writers process. So, सबसे पहले जस्ट बिफोर सेमाफोर से पहले की बात करें तो कुछ और सॉल्यूशंस दिए गए थे कि रीडर वेट नहीं करेगा जब तक राइटर के पास परमिशन नहीं है, और अगर राइटर रेडी है तो फिर वो अपना टास्क जल्दी से कर लेगा, तब हम उसको वेट नहीं कराएंगे. सो समथिंग लाइक दिस, दीज वर सम डिफरेंट सॉल्यूशंस, बट द मेजर थिंग व्हिच वी हैव टू डिस्कस इज टू डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम्स, एंड वी हैव टू सॉल्व this readers writers problems using the concept of semaphores. So I'm just writing it on the board for the code for both the readers and the writers. So on the slide, as you can see, this is the code which is very simple and very easy. And if writer process wants to update the value, or if the writer process wants to access the shared database item, in that particular case the writer process will execute this particular code. तो वही जो मैंने भी डिस्कस किया कि दो सेमाफोर्स हैं अलग-अलग, एक म्यूटेक्स के नाम से है और जो सेकंड सेमाफोर है वो हमारा WRT के नाम से है. दोनों ही हमारे इनिशियलाइज है 1 से, और एक रीड काउंट है जो हमारा इनिशियलाइज है 0 से. तो जो ये हमारा सेमाफोर है WRT, ये हम स्पेसिफिकली यूज करेंगे राइटर्स प्रोसेस के लिए. तो ये वाला राइटर्स प्रोसेस की एक्टिविटीज को एक्सेस करने के काम आएगा. और उसी तरह अगर हम बात करें रीडर्स प्रोसेस के लिए, सो देयर इज अनदर कोड फॉर द रीडर प्रोसेस. तो ये वाला कोड हमारा थोड़ा सा लेंथी है एज कंपेयर्ड टू द कोड फॉर द राइटर प्रोसेस. सो जस्ट लेट मी write the same code on the blackboard so that the concept will be very much clear to you. So जरा इस कोड को ध्यान से देखो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रीडर को एंटर करना है क्रिटिकल सेक्शन में, यानी कि डेटाबेस आइटम को एक्सेस करना है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले म्यूटेक्स की वैल्यू पे वेट लगाएगा. वेट लगाएगा तो मतलब कि म्यूटेक्स की वैल्यू को 1 से 0 कर देगा, और 1 से 0 करने के बाद वो क्या करेगा? रीड काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा 1 से. तो रीड काउंट क्या बता रहा है? कितने रीडर्स प्रोसेस हमारे दैट पर्टिकुलर टाइम पर क्या है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है या फिर डेटाबेस आइटम को एक्सेस कर रहे हैं. और उसके बाद अगर रीड काउंट की वैल्यू 1 है तो हम वेट लगा रहे हैं WRT पे. तो WRT की वैल्यू को भी हम 1 से 0 कर देंगे. क्यों करेंगे अभी डिस्कस करते हैं इसको. Just give me 2 minutes to write this entire code. So if RC is equals to 0, then signal of WRT and signal of mutex, and lastly we have while loop, which is always true, and we have read, write, read and write. चलो read को सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे. Okay, so there are 4 different cases in the case of readers writers problem.
So just let me show you the board again. Okay, so I hope the board is now again visible to all of you. So this is the entire code for the reader process, and this is the very small code for the writer process. Reader and writer में दो different processes हैं, and reader सिर्फ read करता है database item को, writer process read भी करता है और database item को write भी करता है, means उसकी value को update भी करता है. Now these are four different cases. One is read write, that means एक रीडर प्रोसेस अगर मेरा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया, वो डेटाबेस के आइटम को रीड कर रहा है, उस टाइम पर अगर राइटर प्रोसेस भी उस डेटाबेस आइटम को एक्सेस करना चाहे और पेटेंट से वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहे, तो उस केस में ये कोड कैसे वर्क करेगा. सेकेंडली, अगर पहले राइटर प्रोसेस अपडेट कर रहा है अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाके, तो अगर रीडर प्रोसेस अपने कोड से उसको रीड करना चाहे, then how we will prevent the second process to enter the critical section. So this is the entire scenario, and I hope the problem is now very much clear to you. तो भाई स्टार्टिंग से बात करते हैं. हमारे पास तीन अलग-अलग सेमाफोर्स या तीन अलग-अलग वैल्यूज हैं. म्यूटेक्स which is always initialized by 1, and म्यूटेक्स का काम क्या है, वही म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करना. सेकंड, हमारे पास एक सेमाफोर है WRT, ये भी हमारा 1 से इनिशियलाइज है, और ये बेसिकली हम किसके लिए यूज करेंगे, राइटर प्रोसेस के लिए. एंड एक लास्ट है रीड काउंट, जो कि 0 से इनिशियलाइज है. दैट मींस हाउ मेनी प्रोसेसेस आर करंटली देयर इन द डेटाबेस, हाउ मेनी रीडर्स प्रोसेस. तो ये रीडर्स प्रोसेस के लिए होता है, तो जितने रीडर्स प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होंगे उतना ही इसका काउंट होगा, बिकॉज एक टाइम पर एक डेटाबेस आइटम को, सेम डेटाबेस आइटम को एक से ज्यादा प्रोसेस रीड कर सकते हैं. बट अगर कहीं भी W आ जाता है, राइट आ जाता है, तो हमारे पास एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो हमें उसी कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना है. Okay, so I'm just discussing all the four cases one by one. So first of all, case number 1, which is read write. That means सबसे पहले रीडर प्रोसेस आया. रीडर प्रोसेस किसी डेटाबेस आइटम को रीड करना चाहता है, वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा. उसके बाद अगर साथ के साथ ही राइटर प्रोसेस उस वैल्यू को अपडेट करना चाहे तो क्या होगा. So let's see, we will just see how it will prevent. So रीडर को अगर एंटर होना है क्रिटिकल सेक्शन के लिए, so this is the entire code for the entry section. And if reader process wants to exit the critical section, so this is the entire code for the exit section. And for writer, the code is very simple. If writer process wants to enter critical section, it just have to invoke the wait of WRT, and to exit the critical section, writer has to invoke signal of WRT. So this is the code. Okay, so first of all, if reader wants to enter wait of mutex, mutex is initially 1, so wait will decrement the value of mutex by 1 to 0. read count की वैल्यू को 0 से 1 करेंगे. if read count is equals to 1, तो कंडीशन क्या चेक हो रही है कि क्या read count की वैल्यू 1 है. yes, it is 1 now because it has been updated just in the previous statement. तो अगर ऐसा है तो wait of WRT की वैल्यू को भी 1 से 0 कर दो. तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो भाई WRT हमने डिस्कस किया कि वो राइटर प्रोसेस के लिए है, तो अगर हम इसको 1 रखेंगे तो ये कभी भी इसको 0 करके अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है. तो अगर हमें रीडर को ही भेजना है, तो अगर रीड काउंट की वैल्यू 1 है, तो वेट ऑफ WRT, इस WRT को 1 से 0 कर दो. ये दोनों ही हमारे बाइनरी सेमाफोर्स हैं. आफ्टर दैट सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स, तो भाई सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स फिर से ये म्यूटेक्स की वैल्यू 1 करेगा और साथ के साथ अपना क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो जाएगा. दैट मींस सपोज R1 की बात करें और यहाँ पे W1 आएगा, तो R1 हमारा क्या है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर गया. नाउ रीडर प्रोसेस R1 अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, एंड एट दैट टाइम अगर राइटर प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहे तो क्या वो एंटर कर पाएगा. सो राइटर प्रोसेस विल यूज दिस पर्टिकुलर कोड. सो राइटर प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए एक छोटा सा काम करना है, वेट ऑफ WRT चलाना है. बट WRT की जो अपडेटेड वैल्यू है वो 0 है. दैट मींस ये और डिक्रीमेंट नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पे रीडर प्रोसेस ने इसको ऑलरेडी 1 से 0 कर दिया था. सो दैट मींस writer process will not be able to enter the critical section जब तक reader process हमारा exit नहीं करता critical section से. So this is case number 1. If reader process enters the critical section, writer process will not be able to enter the critical section. Now moving further to case number 2, which is write read. Write read क्या बोलता है,
कि अगर कोई प्रोसेस वैल्यू अपडेट कर रहा है, राइटर अपडेट कर रहा है डेटाबेस को, तो उस टाइम पे रीडर नहीं आना चाहिए, तो एक टाइम पर एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैं फिर से इनिशियलाइज कर रहा हूँ वैल्यूज को 1 1 एंड 0 से, 1 1 एंड 0 से इनिशियलाइज हो गई। सो राइटर को क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए क्या करना है, ये की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, वेट ऑफ WRT। इसने वेट की वैल्यू को 1 से 0 किया और ये अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर गया, हियर इट इज W1। नाउ अगर इसी टाइम पर, सेम टाइम पर जब राइटर प्रोसेस वैल्यूज को अपडेट कर रहा है डेटाबेस में, तब अगर हमारा जो R1 है रीडर प्रोसेस एंटर करने की कोशिश करे अगर अपने क्रिटिकल सेक्शन में, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो रीडर प्रोसेस ये वाला कोड चलाएगा, वेट ऑफ म्यूटेक्स को 0 करेगा, तो इसकी वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देगा, बिकॉज यहाँ पे देखो राइटर ने कुछ भी अपडेट नहीं किया था म्यूटेक्स की वैल्यू में, राइटर को सिर्फ WRT की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे। तो भाई यहाँ पे म्यूटेक्स की वैल्यू 1 से 0 हुई, रीड काउंट इसने 1 किया, क्या रीड काउंट की वैल्यू 1 है, बिल्कुल 1 है। नाउ वेट ऑफ WRT, तो भाई वेट ऑफ WRT ऑलरेडी यहाँ पे 0 कौन कर चुका है, राइटर प्रोसेस WRT की वैल्यू को 0 कर चुका है, तो यहाँ पर फिर जो रीडर प्रोसेस होगा वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑलरेडी WRT की वैल्यू 0 है। सो दैट मींस जो भी हमारा ये राइटर्स प्रोसेस रीडर्स प्रोसेस आएगा ये ब्लॉक हो जाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट फर्दर इंस्ट्रक्शन और इट विल नॉट बी एबल टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। सो दिस इज केस नंबर 2। नाउ इफ वी टॉक अबाउट केस नंबर 3, आई थिंक which is very easy if both writer process will try to enter the critical section. So they are initialized with 1 1 0. So now we have W1 and W2. तो सपोज पहले W1 आता है, थर्ड केस नंबर 3 है ये both writers process. So W1 will update the value of WRT from 1 to 0 and enter the critical section. W1 चला गया. Now if W2 wants to enter the critical section, ये भी writer process है, तो ये भी same code को execute करेगा, and the code for the entry section is wait of WRT, but already W1 ने इसको 0 कर दिया है, तो W2 प्रोसेस इसको फर्दर अपडेट नहीं कर पाएगा और W2 हमारा ब्लॉक हो जाएगा, तो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ पाएगा। सो दिस इज द एंटायर सिनेरियो हाउ द रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम इज देयर, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कोड दैट अगर एक टाइम पर रीडर प्रोसेस एंटर कर गया तो वो राइटर को नहीं एंटर करने दे रहा, राइटर प्रोसेस एंटर कर गया तो वो रीडर को नहीं एंटर करने दे रहा। बट नो डाउट अगर एक से ज्यादा रीडर्स प्रोसेस आना चाहेंगे देन डेफिनेटली 2 3 4 50 100 जितने मर्जी रीडर्स प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहिए। इन द केस ऑफ रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम देन डेफिनेटली दे कैन एंटर। सो जस्ट लेट मी show you the last case, which is case number 4. Both readers process, so it is 1 1 0. So now we have R1 and R2. So let's suppose सबसे पहले हमारा R1 प्रोसेस आएगा, R1 प्रोसेस म्यूटेक्स की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करेगा, इट विल बी 0, रीड काउंट को 1 करेगा, रीड काउंट की वैल्यू 1 है तो ये WRT को भी 0 कर देगा ताकि इस टाइम पे कोई राइटर्स प्रोसेस एंटर ना कर पाए। एंड सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स को फिर से 1 कर देगा, म्यूटेक्स को फिर से क्यों 1 कर रहा है ये, बिकॉज राइटर प्रोसेस इस वजह से एंटर नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर कोई दूसरा रीडर प्रोसेस ही आना चाहता है वो डेफिनेटली इस म्यूटेक्स को एक्सेस करके फिर से 1 से 0 करके एंटर कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स किया, यहाँ से R1 एंटर कर गया। नाउ अभी R1 हमारा क्रिटिकल सेक्शन में है, एट द सेम टाइम सपोज प्रोसेस R2 और द रीडर R2 वांट्स टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन आल्सो, बिकॉज़ रीड पे कोई इशू नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, तो रीड भी ये वाला कोड चलाएगा। तो म्यूटेक्स फिर से उसे 1 देगा, बिकॉज़ यहाँ पे R1 उसको 1 कर गया था, तो ये फिर से इसको 1 से 0 सेट करेगा। 1 से 0 सेट करने के बाद RC++ तो इसकी वैल्यू को 2 कर देगा। तो भाई क्या RC की वैल्यू 1 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाला वेट तो नहीं चलेगा, डायरेक्टली हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स विल बी 1 अगेन, and now R2 will also be easily able to enter the critical section। तो भाई जितने मर्जी प्रोसेस रीडर्स प्रोसेस जितने भी एंटर करना चाहे क्रिटिकल सेक्शन में डेटाबेस को जस्ट रीड करने के लिए वो एंटर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने WRT की वैल्यू 0 कर दी, तो भाई अगर WRT 0 है तो कोई भी राइटर्स प्रोसेस उस टाइम पर डेटाबेस की वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकता जब तक रीडर्स प्रोसेस उसको रीड कर रहे हैं। सो इफ एनी प्रोसेस वांट्स टू एग्जिट, तो भाई एग्जिट के लिए ये वाला कोड है, रीडर्स के लिए तो क्या करेंगे, सपोज R1 बाहर जाना चाहता है
वेट ऑफ म्यूटेक्स, तो वेट ऑफ म्यूटेक्स चलाएंगे, इसको 0 करेंगे एंड RC माइनस माइनस, देखो यहाँ पे दोनों प्रोसेस थे R1 एंड R2, तो रीडर्स काउंट, रीड काउंट की वैल्यू 2 थी, दैट मींस two readers process are there at the time in the database and they are reading the values. तो exit के लिए mutex को फिर से 1 से 0 करा, wait चलाया, RC की वैल्यू को डिक्रीज करा because now one process is going to exit, R1 सपोज बाहर आना चाहता है, तो क्या RC की वैल्यू 0 है? नहीं, अभी 0 नहीं है, अभी ये 1 ही है, तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, हम WRT को सिग्नल नहीं करेंगे बिकॉज अभी हम चाहेंगे कि राइटर प्रोसेस अभी भी एंटर ना कर पाए एंड सिग्नल ऑफ म्यूटेक्स हम कर देंगे, इसको फिर से हम बंद कर देंगे ताकि कोई और रीडर प्रोसेस अगर एंटर करना चाहता है देन डेफिनेटली इट कैन एंटर. नाउ यू कैन सी द फाइनल वैल्यू ऑफ रीड काउंट इज 1 एंड हमारे पास डेटाबेस में एक R2 ही है और कोई प्रोसेस नहीं बचा. सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम. सो जस्ट लेट मी नो if anyone having any issue in this context. just wait and signal का लॉजिक हमें अप्लाई करना है, प्रीडिफाइंड कोड्स